तो आज के इस क्रैश कोर्स वाले क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास को पूरा देखिएगा तो आपको कम से कम 2 अंक आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 या 24 कभी भी देते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि बार बार कई प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? मानव के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा और वो जवाब आपका हो गया रेटिना अर्थात दृष्टि पटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 2 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब कहा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है। तो ये तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं? 3 नंबर सवाल है, आप सभी जवाब दीजिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पन्न होते हैं? तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा एक, निकट दृष्टि दोष। राइट ऑप्शन नंबर 1। 4 नंबर सवाल है जो आप लोग को जवाब देना है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्रैश कोर्स का क्लास है तो इससे पहले भी हमने आपको बता चुके हैं, तो प्लीज आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। हम आपके आंसर का वेट करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। चलिए, जरा दृष्टि यहाँ पर दे ही दिए हैं 4 का, तो आपको मिल ही गया। चलिए कोई बात नहीं है, जरा दूरदर्शिता हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या है? अपवर्तन ही हो जाएगा। राइट आंसर 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने की घटना को क्या कहते हैं? छितरने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं भाई? 8 का आंसर हो जाएगा सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, इसी वजह से ऐसा बात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर बात हो रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए इस सवाल को, इसका हो जाएगा दूरदृष्टि। याद रखिएगा, इससे 5 अंक का सवाल भी आपसे पूछा जाता है, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सभी छात्र से कि जरूर आप लोग 5 नंबर के लिए तैयार रखें। 10 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो किस दृष्टि दोष में? तो याद रखिएगा 10 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर सवाल है, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है भाई? एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी के रूप में अगर याद रखेंगे 10 के पावर -10 माइक्रोमीटर होता है, मीटर हो जाता है। एंगस्ट्रॉम को हम लोग बदलेंगे तब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, चलेंगे 13 नंबर सवाल की ओर। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? यानी भगवान डूबने के वास्तव में डूबते हैं सो, और आभासी रूप से सूर्यास्त मतलब उदय होते हैं, सॉरी उदय की बात हो रही है, अरे भैया अस्त की बात हो रहा है, सूर्यास्त के समय तो बीच का कुछ दूरी होता है। मान लीजिए डूब गए भगवान, लेकिन वास्तव में डूबे हुए नहीं रहते हैं, कुछ देर बाद डूबते हैं, तो ये इस दोनों के बीच कितना गैपिंग होता है? लगभग 2 मिनट का गैपिंग होता है। चलिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई कैसा देता है? लाल दिखाई देता है। ये बच्चे वाले सवाल है, आप लोग को पता भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ते चलना है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं? तो वो हो जाएगा आपका नीला रंग के प्रकाश को। राइट आंसर सी। 16 नंबर सवाल है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश की
के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर के निर्गत कोण का मान क्या होगा? आर के लिए निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। और ये सवाल हो सकता है तो इस बार पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, LI के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिगर यहाँ पे समझाना होगा इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ये सवाल। अगर आपको कहीं मिले तो आप ऑफलाइन माध्यम से देख सकते हैं। प्रकाश की प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण जो होता है यहाँ पे 4 होता है, सॉरी 3 होता है। ये तीनों के तीनों प्राथमिक वर्ण है और ये VBI क्वेश्चन है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, 2.5 सेंटीमीटर लगभग हो जाती है। राइट आंसर बी। 19 नंबर सवाल है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक किसके लिए सबसे अधिक होता है? तो आइए 19 का सवाल 19 नंबर को जानते हैं, बैगनी रंग के लिए। राइट आंसर सी। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग को कोई तकलीफ होता है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में, या फिर जो भी विषय आपको दिक्कत है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी, यह काला प्रतीत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 21 है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं छोटे, उसके दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं। ठीक है, चलिए 22, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है किस घटना के कारण? या कैसा दिखता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा वो चपटा दिखाई देता है। राइट आंसर सी। चलिए 23 नंबर है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रकाश जो हम लोग के आंख में एक झिल्ली से होकर प्रवेश करते हैं नेत्र में यानी आंख में, तो उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? उस झिल्ली को जो हम लोग कहते हैं वो कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विच्छेदित हो जाने में यहाँ पे हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? तो याद रखिएगा 24 नंबर का जो जवाब हो जाएगा वो आपका डी होगा, सभी रंगों से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है 25 नंबर सवाल है, कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो आपको बच्चे से पता होगा, वो है रेड कलर। राइट आंसर सी। अगला सवाल है 26 नंबर, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या है? याद रखिएगा जो सबसे अधिक विचलित होता है वो रंग हो जाएगा आपका बैगनी या फिर नीला। तो 26 का यहाँ पर सी मारिएगा, बैगनी। ठीक है, नीला भी है लेकिन बैगनी आपको मारना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 27 नंबर सवाल है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र हम लोग दान कर सकते हैं और निकाल लेना चाहिए? यानी दान करने के लिए नेत्र को निकाल लेना चाहिए। तो वो समय जो आपका हो जाएगा लगभग यहाँ पे बताया जा सकता है 4 से 6 घंटे के भीतर अगर आप आंख को निकाल लेते हैं तो वो आपका उपयोगी हो जाएगा। बाकी पोस्टमार्टम अगर जाता है मतलब ज्यादा दिन होने के बाद 5-7 घंटे बाद, तो उसका आंख कोई यूज नहीं होता है, बस उसमें थोड़ा छोड़ा चाकू मार के निकाल दिया जाता है। बाकी विशेष उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, रुई टुई रख दिया जाता है। अगर पहले जाते हैं तो उसका आंख अगर स्वस्थ होते हैं तो उसे निकाल कर रख लिया जाता है फ्यूचर में किसी को लगाने के लिए। आप लोग को बता दें 28 नंबर सवाल भी इस तरह के सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो वही 2 लोग कर सकता है। कौन दान कर सकता है? वाह, तो यहाँ पे हो जाएगा संक्रमण से रोग से पीड़ित, मधुमेह रोगी, दमा रोगी, ए बी और सी दोनों। कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? अरे भैया यहाँ पे तो बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर वही व्यक्ति कर सकते हैं दान जिसको कोई बीमारी नहीं होगा या ऐसा बीमारी होगा जिससे वो फ्यूचर में अनुवांशिक ना हो। तो आइए जानते हैं। वैसे फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, बी और सी दोनों। यहाँ पे क्वेश्चन होगा नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा ये पेश। ठीक है, अगला सवाल भी आप लोग के सामने यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे नहीं आया है तो आप लोग इतना ही प्रश्न रहने दीजिए इस क्लास में। और इतना ही इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जाएगा। विशेष क्लास देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं ऑफिशियल पेज पर। अन्य चैप्टर का भी आप यहाँ पे क्लास कर सकते हैं, सभी चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्टिव भी आपको धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड हो रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम आपका नजदीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।